हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 का क्लास एक बार पुनः आपका जो कल के वीडियो के बाद शेष था वहाँ से आगे प्रारंभ होता है। इट डिड नॉट से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल तक अपनी किताब में आप पैराग्राफ वाइज देखें। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर ए मोमेंट टू अंडरस्टैंड दैट दिस कुड बी नन other than the words of a yaksh and guessed what had happened to his brother. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He said to the bodiless voice, "Please ask your questions." It did not take Yudhishthir a moment to understand. इसका अर्थ देखें, It did not take Yudhishthir. युधिष्ठिर ने नहीं लिया ए मोमेंट, एक क्षण, टू अंडरस्टैंड, समझने में, दैट दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, कि ये दिस कुड बी नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ ए यक्ष, यक्ष के आवाज के अतिरिक्त, यक्ष के शब्द के अतिरिक्त ये किसी और के शब्द नहीं हो सकते। इस बात को समझने में युधिष्ठिर ने थोड़ा भी समय नहीं लिया। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर, कि उनके भाइयों के साथ जो घटित हुआ था। इट टुक हिम नो टाइम टू सी ए पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम, उन्होंने कोई समय नहीं लिया, टू सी ए पॉसिबल वे, संभव प्रयास समझने में, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनके जीवन को वापस लाने के लिए। He said to the bodiless voice, युधिष्ठिर ने बॉडीलेस वॉइस यानी अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपना प्रश्न करें। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस, आवाज, पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा तेजी से आवाज ने प्रश्नों को रखा। पहला प्रश्न युधिष्ठिर से होता है यक्ष के द्वारा मीन्स जो बॉडीलेस वॉइस है यानी अदृश्य आवाज है, वह आवाज यक्ष का है, लेकिन वे अभी सम्मुख नहीं है, केवल बॉडीलेस वॉइस में क्वेश्चंस करते हैं, अदृश्य होकर प्रश्न करते हैं कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, खतरों में, संकट में आदमी की कौन सहायता करता है, क्या सहायता करता है। तो युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, करेज, साहस, यानी साहस ही मनुष्य को संकट में बचाता है, रेस्क्यू करता है। रेस्क्यू मीन्स बचाना। व्हाट रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर, यानी संकट में मनुष्य को कौन बचाता है, कौन रक्षा करता है, कौन सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसका उत्तर आता है करेज, साहस, यानी युधिष्ठिर ने उत्तर दिया साहस। फिर अगला क्वेश्चन बॉडीलेस द्वारा होता है, बॉडीलेस वॉइस के द्वारा। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, किस विज्ञान के द्वारा, किस विज्ञान के अध्ययन से आदमी बुद्धिमान होता है। तो आंसर आता है not by studying any शास्त्र, not by studying any शास्त्र, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं। Does man become wise, आदमी बुद्धिमान होता है। It is by association with the great in wisdom that he gets wisdom. It is by association का मतलब संगत। तो इट इज बाई एसोसिएशन विथ ग्रेट, यानी ग्रेट मीन्स महान,
महान लोगों की संगत से मनुष्य बुद्धि को प्राप्त करता है। महान लोगों की संगत में वह बुद्धि को प्राप्त करता है, सीखता है। इस तरह से अगला क्वेश्चन होता है, यक्ष ने पूछा, द यक्ष आस्क्ड व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड? हवा से तेज कौन चलता है? तो उत्तर युधिष्ठिर देते हैं, माइंड, मस्तिष्क, मन। मन की गति हवा से भी तेज होती है। अगला फिर प्रश्न करते हैं, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा? व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा? ड्राइड स्ट्रा का मतलब सूखी हुई तिनका से भी अधिक कौन सी चीज मुरझा देती है? यानी सूखी घास से भी अधिक। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा? व्हाट इज मोर फेडेड? फेडेड का मतलब मुरझा जाना। देन ए ड्राइड स्ट्रा, ड्राइड स्ट्रा सूखी घास से। तो उत्तर आता है सारो स्टिकन हर्ट। ए सारो स्टिकन हर्ट, एक दुख भरा, स्टिकन हर्ट पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर? व्हाट बी फ्रेंड्स ए ट्रैवलर? एक यात्री का कौन साथी होता है? तो उत्तर आता है लर्निंग, यानी शिक्षा, ज्ञान, सीख, ज्ञान। फिर अगला क्वेश्चन, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम? जो घर पर होता है उसका कौन मित्र होता है? तो उत्तर आता है द वाइफ, यानी पत्नी। जो घर पर होता है उसका मित्र कौन होता है? तो उत्तर है पत्नी, द वाइफ। हु accompanies ए मैन इन डेथ? हु accompanies ए मैन इन डेथ? मृत्यु में कौन साथ जाता है? यानी यक्ष ने क्वेश्चन किया, हु accompanies, कौन साथ जाता है मैन, आदमी के, इन डेथ, मृत्यु में? तो उत्तर धर्म, धर्म। दैट एलोन accompanies द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ। दैट एलोन, जो अकेले accompanies, साथ देता है, द सोल, आत्मा का, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, एकांत यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। विच इज द बिगेस्ट वेसल? अगला क्वेश्चन, विच इज द बिगेस्ट वेसल? वेसल माने होता है पात्र। तो विच इज द बिगेस्ट वेसल? सबसे बड़ा पात्र कौन सा है? तो उत्तर आता है द अर्थ, विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेसल। यानी पृथ्वी सबसे बड़ा पात्र है। विच कंटेन्स, जो रखता है, जो रखती है, ऑल विद इन इटसेल्फ, अपने भीतर सबको समाहित करती है, अपने भीतर सबको स्थान देती है, इज द ग्रेटेस्ट वेसल, जो सबसे बड़ा पात्र है। तो बच्चों, इट डिड नॉट टेक से लेकर द ग्रेटेस्ट वेसल तक मैंने आपको समझाया। हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। आप लाइन बाय लाइन करके इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे और फिर इसमें अपने आप से कुछ कंप्रीहेंशन तैयार करें। जैसे कुछ प्रश्न आप ऐसे सोचें, बनाएं, जैसा कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन दे देता हूं कि कंप्रीहेंशन है। तो कंप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है? समझना, यानी समझ करके उत्तर देना। पैराग्राफ जैसे यहां से यहां तक दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वेश्चन, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ा, उस पैराग्राफ पर आधारित ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे परीक्षा में, जिनके उत्तर आपको देने होंगे। इस क्वेश्चंस को ही कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। यानी ये कॉम्प्रिहेंशन समझ करके, पैसेज को समझ करके उत्तर देना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो आप
ये परीक्षा के दृष्टिकोण से आप देख लेंगे 4 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस करने रहते हैं, जैसे 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चंस उसमें आ सकते हैं। उनमें से आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे। तो जो आपको सुटेबल होगा, वैसे तो आप पूरे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयत्न करें, लेकिन जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए आप उसे बढ़िया ढंग से दें। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन गिवन। हैज बीन गिवन यानी यह किस पार्ट से, ये जो उपयुक्त आपका पैराग्राफ है, यह किस पार्ट से दिया गया है, आप इसका आंसर देंगे। तो आप सीधे लिखेंगे। आंसर लिखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। आप यहां से लिखना आंसर शुरू करेंगे। द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन गिवन फ्रॉम द लेसन द एन्चेंटेड पूल। बस इतना आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया राइट द नेम ऑफ द लेसन। यानी आप ऐसे भी दे सकते हैं कि द नेम ऑफ द लेसन इज द एन्चेंटेड पूल। एन्चेंटेड पूल। तो आप ऐसे भी आंसर दे सकते हैं, या आप उठा करके यहां से आंसर देने का ढंग सीख जाएं कि द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन गिवन, या हो सकता है यहां पे टेकन भी दे देता है। हैज बीन टेकन यानी लिया गया है या दिया गया है। तो किस पार्ट से यह पैराग्राफ दिया गया है, आप इसका आंसर देंगे। फिर उसके बाद तो आप आंसर दे देंगे कि द एबव नोटेड पैसेज हैज बीन गिवन फ्रॉम द लेसन द एन्चेंटेड पूल। फिर अगला क्वेश्चन उसी में बन जाता है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो इस पाठ का लेखक कौन है। तो आप सीधे सीधे जब इस पाठ के बारे में जानते हैं तो यू कैन राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। CR गोपालाचारी, यानी इनका फुल नाम होगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। तो ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर समाप्त होता है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी पैराग्राफ पर आधारित है। व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज, रेस्क्यू का अर्थ होता है, आपको शब्दों को जानना होगा। रेस्क्यू माने होता है बचाना। तो व्हाट रेस्क्यूज क्या बचाता है, ए मैन एक आदमी को, इन डेंजर। डेंजर मीन्स होता है खतरा या संकट। तो संकट में एक मनुष्य को कौन बचाता है। तो आप इसमें से जब ढूंढेंगे तो यू विल फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की करेज यानी साहस। तो आप इसका आंसर सीधे सीधे लिख सकते हैं कि करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। आपका आंसर छोटा सा आंसर होगा करेज। तो आप करेज के साथ पूरा जोड़ दें कि करेज रेस्क्यूज अ मैन इन डेंजर। राइट। द थर्ड क्वेश्चन इज बाय द स्टडी ऑफ फिश साइंस, यानी किस विज्ञान के अध्ययन से, किस विज्ञान के अध्ययन से, किस शास्त्र के अध्ययन से। साइंस का अर्थ केवल विज्ञान ही नहीं कह सकते, वी कैन से इट शास्त्र। तो हम ये कह सकते हैं कि किस शास्त्र के अध्ययन द्वारा डज अ मैन बिकम वाइज, आदमी बुद्धिमान होता है। तो आप इसका आंसर जब ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि बाय द स्टडी ऑफ, सॉरी नॉट बाय स्टडिंग बाय एनी शास्त्र। आंसर ये आ जाएगा इससे कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, डज मैन बिकम वाइज। यानी ये तो यहां तक दिया हुआ है, आप सीधे लिख दें कि इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। तो आदमी, आप यहां से उत्तर दे लेंगे, इट इज बाय एसोसिएशन। एसोसिएशन माने संगति। तो महान लोगों की संगत से मनुष्य बुद्धिमान होता है, चालाक होता है। ये आप इसका आंसर ले लेंगे, किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं बल्कि महान संगत से, अच्छे लोगों की संगत से। जैसे कहा जाता है सुसंगत, सुसंगत का प्रभाव मानव के जीवन पर अच्छा पड़ता है। इसलिए युधिष्ठिर से यह प्रश्न यक्ष ने किया था, जिसे हम आज भी कहते हैं कि यह यक्ष प्रश्न है। आज भी हमारे समाज में जब प्रश्नों की बात आती है तो भाई ये तो हमारे लिए यक्ष प्रश्न है, या तो यह आपके लिए यक्ष प्रश्न है। उसी तरह से यह बात है कि किसी शास्त्र के अध्ययन से नहीं बल्कि अच्छी संगत से। इसलिए यह पाठ हमें इस बात से सिखाता है कि हमारी संगत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे संगत में हमें रहना चाहिए, बुरे की संगत से बचना चाहिए, जो हमारे जीवन को बुद्धिमान बना देता है, हमारे जीवन को सार्थक बना देता है।
सफल बना देता है। यही हमारे शिक्षा का एक अभिप्राय होता है। तो माय डियर, these are 3 questions have been given at the blackboard. Please write, note down and answer of this question. फिर नेक्स्ट पैराग्राफ हम स्टडी कराएंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चन देंगे। इस तरह से आपका कंप्रिहेंशन भी साथ साथ चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।